ब्यावर से बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, जहां श्री सीमेंट के श्रमिकों ने प्रबंधन नीरज अखोरी का पुतला फूंका है। नौकरी से निकलने और ट्रांसफर करने के विरोध में 5 दिन से धरने पर ये श्रमिक बैठे हुए हैं। कर्मचारियों को बिना बताए हटाने का ये विरोध किया जा रहा है। 5वां दिन है आज। पिछले 4 दिनों से प्रदर्शन ये सभी कर रहे हैं, जिसका आज 5वां दिन है। कोई भी मैनेजमेंट बात करने को तैयार नहीं है। ब्यावर से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 5 दिनों से ये सभी लोग धरने पर बैठे हुए हैं। सिर्फ इनकी एक डिमांड है कि हमारी बात सुन ली जाए, हमसे बात की जाए। कलेक्टर साहब को भी ये लोग ज्ञापन सौंप चुके हैं, शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और ना ही कोई बात सुनी जा रही और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इनसे मिलने तक नहीं पहुंचा। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं ब्यावर से। 5 दिन हो चुके हैं और आइए सीधे रुक करते हैं ब्यावर का, जहां हमारे संवाददाता विष्णु लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, अभी क्या अपडेट मिल रहा है? 4 दिनों से ये कर्मचारी धरने पर बैठे हुए, जिसका आज 5वां दिन है। क्या कोई मैनेजमेंट में से कोई बात करने के लिए पहुंचा इन लोगों से? बिल्कुल ऋचा, मैं बताना चाहूंगा कि आज 5वां दिन है। लगातार आज 5वें दिन तक जो श्रमिक हैं, महिलाएं, पुरुष पूरी तरह से आज मुस्तैदी के साथ बैठे हुए हैं और अभी तक जिस तरह से फैक्ट्री प्रबंधकों की तरफ से कोई इनके पास में अभी तक कोई आया नहीं है और न कोई ही बात हो पाई है। जहां तक जिला कलेक्टर की बात कही जाए तो जिला कलेक्टर को इन्होंने अपना ज्ञापन सौंप दिया था कल और इनके पास में बैठकर बातचीत हुई थी, लेकिन अभी तक जिला कलेक्टर के बाद में जो फैक्ट्री प्रबंधकों को बुलाने की जो बात है, वो जब उनको बुलाया गया तो वो अभी तक पहुंचे नहीं है। हालांकि उन्होंने टाइम लिया था आज दिन का, लेकिन दिन में होने के बावजूद अभी तक शाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और अभी तक कोई इनका जवाब नहीं मिल पाया है। ये स्थिति कंटिन्यू बनी हुई है और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो फैक्ट्री प्रबंधक जो नीरज अघोरी है, उनका यहाँ पर पुतला फूंका गया और आखिर में कहीं न कहीं अपना विरोध जताते नजर आए हैं। ये लगातार ये आज 5वां दिन है और इन जो श्रमिकों की जो मांग है, लगातार ये मांग चली आ रही है कि आखिर में बगैर किसी चीज के बताए इन्होंने जिस तरह से स्थानांतरण जो किया है और उसके स्थानांतरण के पीछे इनकी जो नीयत है, वो जो श्रमिकों को हटाने की, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस बात को लेकर कहीं न कहीं इस बात को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं और आखिर में बताना भी चाहूंगा जिस तरह से यहाँ पर भारी तादाद के अंदर यहाँ पर जितने श्रमिक बैठे हुए हैं और इन श्रमिकों की स्थिति ये बनी हुई है कि आखिर में अपना विरोध जता रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से भी तो विरोध जता रहे हैं। इन लोगों से आज इन्होंने अपनी वार्ता को बात करने की कोशिश करी जिला कलेक्टर से और इन्होंने अपनी बात को भी बताया है। और जहां तक फैक्ट्री प्रबंधक की बात कही जाए तो ये देखा जा रहा है कि आखिर अभी तक फैक्ट्री प्रबंधक जिला कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाए और उन्होंने अपनी बात नहीं बताई है और न ही जिला कलेक्टर प्रबंधक की जिला कलेक्टर की तरफ से यहाँ पर किसी तरह से कोई घटना स्थल पर आकर उन्होंने नियत ही अच्छी होती तो ये लोग जरूर बात करने के लिए पहुंचते। जिला प्रशासन का कोई अधिकारी इनसे बात करने को तैयार नहीं है, मैनेजमेंट इनसे बात करने को तैयार नहीं है और आज पुतला भी इन लोगों ने फूंका है। बात करने की कोशिश कीजिए इन सभी लोगों से कि अभी इनकी बातों को नहीं सुना गया, ना इनकी मांग मानी गई है। अब क्या इनकी रणनीति रहेगी आगे की? बात कीजिए एक बार कर्मचारियों से। बिल्कुल ऋचा, मैं बताऊं अभी जिस तरह से आपके लोगों की बात नहीं मानी गई है और अब क्या नीति रहेगी आप लोगों की? हमारी आज 5वां रोज है, यही नीति हमारी हमेशा रहेगी। इसमें हम आज हमारी कमेटी ने यह निर्णय लिया गया कि अगर हम यहाँ से अभी तक कोई भी मैनेजमेंट वार्ता नहीं करता है तो आगे की रणनीति हमारी रास के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कलेक्टर महोदय साहब को हम हमारे कमेटी की ओर से चिट्ठी दे दी है। यही हमारा आगे का रवैया रहेगा। हम राज सीमेंट जाके इससे भी 5 गुना धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो रास के अंदर जो 7-8 प्लांट लगे हुए हैं वहां पर भी इनके श्रमिक लगे हुए हैं और जो बांगड़ सीमेंट से रिलेटेड है। आखिर में कहीं ना कहीं उन लोगों के पे जाकर इन्होंने समझौता करके बातचीत करने की कोशिश करी कि आखिर में वहां के श्रमिक भी इस आंदोलन के अंदर अपना योगदान दें और इस आंदोलन को पूरी तरह से प्रभावी रूप से बनाया जाए। मेरे साथ में और भी जो इंटेक के जो नेता है उनसे जानने की कोशिश की, क्या अगली रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति ये है कि आज हमने एक कलेक्टर साहब से अनुमति मांगी है। हमें रास में बांगड़ सीमेंट के नाम से हमारा प्लांट है, काफी बड़ा प्लांट है, जहां
9वीं किलन स्थापित हो रही है, 8 किलन वहाँ चल रही है। तो वहाँ हमारे यहाँ से बसें लगी हुई है, यहाँ के मजदूर काफ़ी वहाँ प्लांट में ड्यूटी पे जाते हैं और वहाँ के लोकल एरिया जो स्थानीय एरिया है वहाँ के मजदूर भी हैं। तो हमारे तीनों संगठन और यहाँ के गणमान्य नागरिक, सरपंच वगैरह सभी कल अनुमति मिल जाती है तो हम रात दिन में 11 साढ़े 11 बजे यहाँ से वाहन रैली निकालेंगे। उसमें 4 व्हीलर और 2 पहिया वाहन शांतिपूर्वक 1000-1500 वाहनों की एक रैली रात तक जाएगी और वहाँ ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि भी श्री सीमेंट में 5 रोज से आंदोलन चल रहा है और आप भी श्रमिक हैं, हमारे साथी हैं। आप लोगों से जब भी हमें सहयोग चाहिएगा आप हमें सहयोग करें और यही अगली रणनीति का एक हिस्सा है। इसके साथ में अगर हमारे यहाँ अभी आज जैसे हमने हमारे नीरज अखौरी जी का पुतला फूंका है और तो कल हम विनोद चतुर्वेदी हैं जो सिंहचारो हैं उनका पुतला फूंकेंगे। अगर ये पुतलों से भी नहीं समझे तो हम अगला स्टेप हमारे कमेटी के सामूहिक निर्णय के बाद में भूख हड़ताल का लेंगे। अगर भूख हड़ताल से भी ये नहीं सुधरेंगे तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे, जो या तो हमारा फैसला होगा या हमारे प्राण हम यही न्यौछावर करेंगे। बिल्कुल ऋचा, जिस तरह से बता रहे हैं कि आखिर श्रमिक संगठन के लोग इस आंदोलन को पूरी तरह से प्रभावी रूप से उग्र बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से बताया भी जा रहा है कि अगर इनकी बातें नहीं मानी गई तो कहीं ना कहीं ये अपने जो दूसरे प्लांट हैं वहाँ के कर्मचारियों को अपने साथ में लेंगे और कहीं ना कहीं आंदोलन को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में और भी साथी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। क्या रणनीति अब नेक्स्ट रहेगी आप लोगों की? मैं तो इस घमंडिया मैनेजमेंट को यही बता देना चाहता हूं कि या तो मैनेजमेंट बाज आ जाएं और जल्दी से जल्दी जो ये 19 तारीख को जो 43 आदमियों को जो निस्तारण किया है, तो स्थानांतरण किया है, उनका स्थानांतरण कैंसिल कर देवे और जो रातों रात जो इन्होंने रिजाइन लिए हैं उनको अपनी वापस ले लेवे। अन्यथा इस आंदोलन को आप छोटा ना समझे, हम इसकी बहुत बड़ी रूपरेखा तैयार करेंगे और मैनेजमेंट को बता देंगे कि आपकी जो घमंड है वो मजदूर तोड़ कर रहेंगे या हम ऐसा उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं उग्र आंदोलन की एक चेतावनी दी गई है और ये बताया जा रहा है कि आखिर आसपास के जितने क्षेत्र के अंदर जो प्लांट लगे हुए हैं उनके कर्मचारियों को भी साथ में लेकर इस आंदोलन को बड़ा उग्र बनाया जाएगा। और तब भी अगर इन्होंने किसी तरह की फैक्ट्री प्रबंधन ना कोई अंगड़ाई नहीं ली तो इस आंदोलन के बाद में आमरण अनशन और जैसे बड़े कदम उठाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल विष्णु, देखिए अल्टीमेटम दे दिया गया है, अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया, हमसे बात नहीं की गई तो हम इस आंदोलन करने वाले हैं। विष्णु, इनसे एक और सवाल पूछें क्योंकि इन्होंने जिला कलेक्टर से शिकायत भी की है और पत्र भी सौंपा है, तो कोई वहां से मिलने क्यों नहीं पहुंच रहा? और क्या विष्णु आपने भी कोशिश की बात करने की किसी प्रशासन अधिकारी से कि आप लोग मिलने क्यों नहीं जा रहे हैं इन कर्मचारियों से? तो मिल तो लीजिए, बात तो सुनिए इन लोगों की। बिल्कुल ऋचा, इस सारे मामले को लेकर हम लोगों की बातचीत भी हुई जिला कलेक्टर से और जिला कलेक्टर ने जिस तरह से बताया कि आखिर में फैक्ट्री प्रबंधक को चेतावनी देते हुए उनको कल बुलाया गया था और कल शाम को भी ये पहुंचे थे और आज इन्होंने टाइम मांगा था और अभी तक ये लोग पहुंचे नहीं है और अभी तक इनकी कोई वार्ता नहीं हुई है। लेकिन जहां तक श्रमिक संगठनों की बात कही जाए तो श्रमिक संगठनों ने जाकर अपनी पीड़ा को सुना दिया और इन्होंने बता दिया जहां जिला कलेक्टर की बात है श्रमिकों के समर्थन में देने की बात कही। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हितों में कोई ना कोई बातचीत की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी गंभीर बात है कि आखिर में कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री प्रबंधक है वो अभी तक नहीं पहुंचा है। जो स्थानीय स्तर पर जो यहाँ पर जो फैक्ट्री के जो अधिकारी लोग हैं उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो गुड़गांव बैठे हुए अधिकारी लोग हैं उनका जब तक कोई निर्देश ना आ जाए तब तक वो जिला कलेक्टर तक न पहुंच पाएंगे। लेकिन इसके अलावा मैं और भी बताना चाहूंगा कि आखिर में आसपास के क्षेत्र के अंदर ब्यावर से कुछ ही दूरी के पास जो रास के अंदर यहाँ पर एक प्लांट लगा हुआ है जिसमें करीब 7-8 इंडस्ट्री प्लांट लगे हुए हैं इसी सीमेंट के। तो वहां पर भी काफी तादाद के अंदर जो श्रमिक हैं वो काम कर रहे हैं। इन लोगों से इन्होंने वार्ता की है और आखिर में इस आंदोलन को और उग्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है और आने वाले समय के अंदर कहीं ना कहीं वहां से भी काफी तादाद के लोग जो श्रमिक हैं वो इस आंदोलन के अंदर भाग लेंगे। ऋचा, बिल्कुल, यानी कि बाकी जो श्रमिक हैं उनको भी जोड़ने की कोशिश ये सभी लोग करने वाले हैं और कोशिश यही होगी कि बाकी जो श्रमिक हमारे साथ आए तो हम एक साथ प्रदर्शन करें ताकि जो मैनेजमेंट है वो बात करने के लिए मजबूर हो जाए। और आपने ये भी कहा कि कलेक्टर साहब ने इनको बुलाया था मैनेजमेंट को बात करने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं पहुंचे। ये इतनी हिमाकत क्यों हो रही है विष्णु? क्योंकि अगर कोई जिला प्रशासन आपको बुला रहा है पूछ सकते तो आपको जाना पड़ेगा, लेकिन ये लोग क्यों नहीं गए हैं?
अगर नहीं गए हैं तो उनको जाना चाहिए। बिल्कुल कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूंगा रिचा, इस सारे मामले के अंदर इन लोगों के एक तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है फैक्ट्री प्रबंधकों द्वारा, और कहीं ना कहीं इन श्रमिकों को कुचलने का, जो इनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। और ये देख रहे हैं कि जितने ज्यादा समय तक ये लिंगर ऑन होते रहेंगे, कहीं ना कहीं श्रमिक अपने अपने घरों की ओर चल जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूंगा स्पष्ट रूप से कि ये जितने भी श्रमिक बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी पूरी तरह से ठान लिया कि आखिर में जो हमारा हक है, जो हमारा जो यहाँ पर जो हमारे मुद्दे उठाए गए हैं, आखिर में उनको मनवा के रहेंगे। और इसी बात को लेकर यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं, और लगभग भारी तादाद के अंदर यहाँ बैठे हुए हैं सुबह से यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल विष्णु, देखिए मैं आपको रोकना चाहती हूँ। देखिए लगातार हम जो ब्यावर से जिला अधिकारी हैं उनको फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं महेंद्र खड़गावत को, लेकिन वो हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने हमारा फोन उठाया भी तो हमसे कहते हैं कि अभी वो मीटिंग में व्यस्त हैं। यानी सच पे धड़क ने कहा कि भाई कोई सवाल जवाब हमें आपसे करना है तो आपको जुड़ना पड़ेगा, लेकिन कलेक्टर साहब मीटिंग में बिजी हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं मीटिंग में बिजी हूं। तो सोचिए आप कि इतने बड़े जो कर्मचारी हैं, हजारों की तादाद में कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं, सिर्फ एक उनकी मांग है कि भाई ट्रांसफर ना किया जाए, हमको ना हटाया जाए, लेकिन उनकी मांग को नहीं माना जा रहा और कलेक्टर साहब भी उनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। और अब मीटिंग की Call has been forwarded. तो आपने सुना, जिला कलेक्टर महेंद्र खड़गावत को हम कॉल कर रहे हैं, कंटिन्यू हम कॉल लगा रहे हैं, उससे हम भी बात करना चाहते, लेकिन वो हमारा फोन तक नहीं उठा रहे हैं। हमने कहा कि सच पे धड़क आपसे बात करना चाहता है इस मामले को लेकर, लेकिन उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया है। चलिए हमारे संवाददाता ब्यावर से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं विष्णु दत्त। विष्णु, जिलाधिकारी बात करने को तैयार नहीं है, हमने कॉल करने की कोशिश की, फोन उठाया तो कह रहे हैं कि भाई मैं बात नहीं कर सकता, मैं थोड़ा बिजी हूं, मीटिंग में बिजी हूं। मैं इतने जो कर्मचारी है बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे, कलेक्टर साहब को मीटिंग भी पड़ी है। अरे जो कर्मचारी बैठे हुए, पहले उनकी बात तो सुन लीजिए। 5 दिन से ये लोग बैठे हुए हैं धरने पर और आप बात करने को तैयार तक नहीं है। बिल्कुल संवेदनशील होने की बात है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जिला कलेक्टर महोदय को भी आखिर में यहाँ पर जितने काफी दिनों से 5 दिन से ये धरना चल रहा है, जिनकी उन्होंने संज्ञान लेकर कहीं ना कहीं जो कल बुलाया था उसी बात को लेकर आज इनको यहाँ पर पहुंचना चाहिए, या कहीं ना कहीं एक सख्त कदम उठाते हुए फैक्ट्री प्रबंधकों को वहां पर अपने पास में बुलाना चाहिए और इनके बीच की समस्या का निस्तारण करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतता नजर आ रहा है। और इस सारे मामले के अंदर जिस तरह से जिला कलेक्टर के साथ में कंटिन्यू फोन लगाने की जो कोशिश की जा रही है, सच बेधड़क द्वारा इनसे सवाल पूछने की कोशिश की जा रही है, आखिर में कहीं ना कहीं वो कतराते नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर और भी कई श्रमिक लोग हैं, उन लोगों की भी बात करना चाहूंगा कि आखिर में इन लोगों का क्या कहना है। मैं आप लोग बताएं कि आखिर में जिस तरह से यहाँ पर जिला कलेक्टर को फोन लगाने की कोशिश करी है, उन्होंने भी बात नहीं करी है, ना फैक्ट्री प्रबंधक बात कर रहे हैं। आखिर में अब क्या निर्णय रहेगा आप लोगों को? अब निर्णय यही है सर कि आखिरी मजदूर परेशानी में आ चुके हैं और मजदूरों की एक ही राय है और यहाँ के तीनों संगठन की सब मिलके एक रहेंगे और जैसा भी युद्ध लड़ना पड़े है वो मजदूर लड़ेगा, पीछे नहीं हटेंगे। और जितनी मैनेजमेंट की अकल ठिकाने नहीं आए, जितना शोषण कर रहे हैं, आज आप लोग आए हैं तो आपके सामने कितने बड़ा शोषण कर रहे हैं ये। बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जा रहा है, पास के अंदर जो राज के अंदर जो प्लांट लगा हुआ है, प्लांट के मजदूर कब तक संभावना है कि वो आपको यहाँ पे सहयोग प्रदान करें? वो बिल्कुल साथ में है साहब, हमारे हम लाना नहीं चाहते, इस फैक्ट्री को भी चालू रखना चाहते हैं हम लोग। जब हमारा ऊपर पानी भर जाएगा तो इनको हम नहीं बख्शेंगे, मैनेजमेंट को हम नहीं बख्शेंगे कि यह मजदूर कब तक बैठे रहेंगे। वो मजदूर यहाँ कब तक बैठे रहेंगे, वो हमारे साथी है, हमारे साथ में जुड़ेंगे। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर सर से जब पानी निकल जाएगा तो आखिर में कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री प्रबंधक, फैक्ट्री के जो दूसरी फैक्ट्री के जो कर्मचारी हैं, श्रमिक है, उन लोगों को साथ में लिया जाएगा। और आखिर में वो अभी भी साथ में आने के लिए तैयार है, लेकिन उनको रोका गया है हाल फिलहाल कि कम से कम जो हमारे स्तर पर जो कार्यवाही हो सकती है उसको करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक फैक्ट्री प्रबंधक है या जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं बात मान लें, लेकिन अभी तक ये देखा गया है कि आज अभी तक 5वां दिन है
अभी तक किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। जहां तक श्रम संगठनों की बात है, श्रम संगठन पूरी तरह से उन्होंने जाकर श्रम विभाग के अधिकारियों को भी समझौता वार्ता के लिए कहा है, लेकिन अभी समझौता वार्ता के अंदर कहीं न कहीं जो श्रम कल्याण विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने भी कहीं अभी तक इनको वार्ता के लिए नहीं बुलाया। और हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि समझौता वार्ता के लिए उन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री प्रबंधक को इंटीमेशन दी है, लेकिन अभी तक ये इंटीमेशन के बाद में पहुंचे नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है ना विष्णु की जिला कलेक्टर ने मध्यस्थता करने के लिए मैनेजमेंट साथी कर्मचारियों को बुलाया गया था, लेकिन फिर भी जो मैनेजमेंट है वो मिलने नहीं पहुंचा। यानी कि बुलाने के बाद भी मनमानी क्यों की जा रही है, और मनमानी अगर हो भी रही है तो ये जिलाधिकारी क्यों नतमस्तक होकर बैठे हुए हैं? इनको कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए। शुक्रिया आपका विष्णु दत्त अधिक जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सच पे धड़क के साथ।